प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। और आज का जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। क्यों? इसलिए कि आज का जो लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन टॉपिक है। क्यों मैं कह रहा हूं कि दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज़ दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आएगा तो आपको ट्रांसफार्मर की फिजिक्स और उसकी मैकेनिज्म और उसकी वर्किंग समझ आएगी। अगर ये नहीं समझ आएगा तो ट्रांसफार्मर नहीं समझ आएगी। तो जरा गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों। अभी जो टॉपिक है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। थोड़ा सा वर्ड एनालिसिस की तरफ आते हैं कि ये वर्ड एनालिसिस जरा देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन किन दो वर्ड से मिलकर बना है। बेटा जरा गौर से देखिए, ये जो म्यूचुअल वर्ड है दिस मींस टू। म्यूचुअल का क्या मतलब होता है? टू। जिस तरह होता है म्यूचुअल फ्रेंड्स। जी, तीन बच्चे हैं, पहला वाला दूसरे का फ्रेंड है, दूसरा वाला तीसरे का फ्रेंड है, तादरे वाला फ्रेंड्स दी। ये तीनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, मतलब दारे सीधा म्यूचुअल फ्रेंड्स दी। मतलब कोई जी। अच्छा, फिर आपके पास पहला जो वर्ड है दैट इज म्यूचुअल। म्यूचुअल मींस टू। अच्छा, इंडक्शन वर्ड जब भी आपको नजर आ जाए ये निकला है इंड्यूस से। और जब इंड्यूस या इंडक्शन का वर्ड आप देख लें तो समझ जाएं कि बात किस चीज की हो रही है। यस, बात होगी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट। जब भी इंडक्शन का वर्ड आपको समझ आ जाए या नजर आ जाए तो आप समझ जाएं कि बात किसकी होगी? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट। ठीक है, एंड as a result production of induced EMF। production of induced EMF। याद रखें कि जब भी आपको म्यूचुअल नजर आए तो आप समझ जाए दो, टू। ठीक है, इंडक्शन नजर आ जाए तो समझ जाए कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट, और फिर क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा। सही हो गया। अब ये तो इसकी कुछ वर्ड एनालिसिस। अब जरा हम देखते हैं कि आपके पास ये म्यूचुअल इंडक्शन के लिए बेसिकली होता क्या है। अगर इसकी डायग्राम आप समझ गए ना तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सारी की सारी जो फिजिक्स है इसकी डायग्राम में छुपी हुई है। चले हम जरा इसकी डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं कि इसकी डायग्राम किस तरह होती है। देखें बेटा, कंसीडर करें कि कंसीडर आपके पास दो कॉइल हैं। कितने कॉइल हैं? टू कॉइल है। वी आर हैविंग टू कॉइल्स। ये पहला कॉइल है। चलिए जी, मैं कहता हूं दिस इज द फर्स्ट कॉइल। और इस कॉइल के साथ मैंने एक की कनेक्ट किया हुआ है और एक बैटरी या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। ऐसे बैटरी या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। और इसके साथ ही नजदीक ही मैंने एक और कॉइल अटैच कर दिया है इस तरीके से, और उसके साथ मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए मैं कहता हूं कि ये क्या है जी? दिस इज गैल्वेनोमीटर। और ये हमारे पास क्या है? बैटरी। और ये क्या है? की या बटन। ठीक है, या स्विच भी इसको कहा जा सकता है, जो कि ऑन या ऑफ का काम कर रहा होता है। यहां तक कोई मसला तो नहीं है। हाँ, समझ आती है ना? और से जरा देखिए जी। बेटा दो बातें करते हैं। इस कॉइल को, ये जो कॉइल नजर आ रहा है ना, इसको मैं कहता हूं प्राइमरी कॉइल। इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल क्या होता है? वो कॉइल जिसके साथ आपने वोल्टेज सोर्स अटैच किया। द कॉइल with which voltage source is attached is called primary coil। ठीक है, आप कहेंगे कि the coil with which voltage source is connected, जिसके साथ आपने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हो, called primary coil। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे। ये था बेटा प्राइमरी कॉइल के बारे में। अब जरा हम देखते हैं कि सेकेंडरी कॉइल क्या होता है। ये
आपको जो नजर आ रहा है वी कॉल इट सेकेंडरी कॉइल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ये क्या है? सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब सेकेंडरी कॉइल क्या होगा? वो कॉइल जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। कॉइल इन विच इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि द कॉइल इन विच induced EMF produces called secondary coil। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम secondary coil कहते हैं। वो coil जिसमें induced EMF produce होता है उसको हम secondary coil कहते हैं। बेटा यहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर इस तरीके से अटैच था जिस तरह आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर हमने ये मतलब कॉइल का हमारे पास नीडल भी मौजूद होता है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन कर रहा होता है। अब जरा गौर से देखें, अब इस कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं, इस कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब म्यूचुअल इंडक्शन में आप करते क्या हो? बेसिकली आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर आते हो एक कॉइल में और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी वाले कॉइल में प्रोड्यूस हो जाता है। आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाते हो एक कॉइल में, पहले कॉइल में, और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में जनरेट हो जाता है। मतलब ये है कि द फिनोमेना, द प्रोसेस, द मैकेनिज्म इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट इज चेंज इन द वन कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन द अदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। वो प्रोसेस, वो मैकेनिज्म जिसमें आप मैग्नेटिक फ्लक्स में या करंट में चेंज लेकर आते हो प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाते हो, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां प्रोड्यूस होता है? सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे लेकर आएंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स? यही सोच रहे हैं ना? आ जाइए हम आपको दिखाते हैं। बेटा मुझे एक बात बताइए, जब आप इस बैटरी को ऑन कर लेंगे, जब आप इस बैटरी को ऑन कर लेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, जैसे ही आप इस बैटरी को ऑन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से पास होना शुरू हो जाएंगे। ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, और एक साइड नॉर्थ बिहेव करेगा, दूसरा साइड साउथ बिहेव करेगा, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से आना शुरू हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आपने बैटरी को ऑन किया, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना शुरू हो गए प्राइमरी कॉइल से। ठीक हो गया? यस। अब यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगे दूसरे वाले कॉइल से भी। क्यों? बिकॉज इट इज प्लेस्ड वेरी नियर बाय, बिकॉज इट इज प्लेस्ड वेरी नियर बाय टू द प्राइमरी कॉइल। असल में ये जो सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल के बड़े नजदीक पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं वो सेकेंडरी कॉइल से भी पास हो जाएंगे। ठीक है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह सेकेंडरी कॉइल से भी पास होना शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इस तरह से पास होंगे और एक लूप की शक्ल में आना शुरू हो जाएंगे, लूप की शक्ल में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और कुछ यूं आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपने जब बैटरी ऑन किया तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करना शुरू हो गए? पास होना शुरू हो गए। जब आपने बैटरी को ऑफ कर दिया, जब आपने बैटरी को ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होना क्या हो गया? स्टॉप। तो बैटरी जब आपने बंद कर दी तो करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा ना प्राइमरी कॉइल में, तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगे? नहीं हो सकते। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर आपने दोबारा से बैटरी को ऑन कर दिया, बटन दिए से प्रेस को। जब आप बटन को एक बार फिर दबा देते हैं, फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होना शुरू। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर आपने बैटरी को बंद कर दिया, बटन को बंद कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो गई। फिर आपने बटन को प्रेस किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो गई, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही, फ्लक्स मैक्सिमम। बैटरी बटन को बंद कर दे, फील्ड लाइन बंद, फ्लक्स मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। किस तरह से आप क्या कर रहे हैं? ऑन ऑफ कर रहे हैं। आप क्या लेकर आ रहे हैं? आप चेंज इन मैग्नेटिक
ला रहे हैं, लेकिन ये सारा काम कौन से वाले कॉइल में कर रहे हैं? ये प्राइमरी कॉइल में। सही है। इस प्राइमरी कॉइल में हम क्या करते हैं? हम लेकर आते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पर आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर आते हैं। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होता है। क्यों? वो इसलिए कि हमने सेकेंडरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। क्या कनेक्ट किया हुआ है? गैल्वेनोमीटर हमने ठीक है। प्राइमरी कॉइल में आप क्या कर रहे हैं जी? आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर आ रहे हैं। ठीक हो गया। आपने क्या किया? आपने चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाया कौन से कॉइल में? प्राइमरी कॉइल में। लेकिन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी कॉइल में हो रहा है। कौन से कॉइल में हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में हो रहा है। सही है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिटेक्ट करना या मेजर करना कौन सा काम है? गैल्वेनोमीटर का काम है। अब गैल्वेनोमीटर तो मैंने प्राइमरी कॉइल में लगाया नहीं है, वरना प्राइमरी कॉइल में ही डिटेक्शन हो जाती। वो तो मैंने सेकेंडरी में लगाया है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कौन डिटेक्ट करके बताएगा? वो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करके बताएगा। वो कौन से कॉइल में डिटेक्ट होगा? सेकेंडरी कॉइल में डिटेक्ट होगा। सही है। तो आपके पास आपने किया क्या? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाया प्राइमरी कॉइल में, और सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। मतलब ये है कि आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर आते हो प्राइमरी कॉइल में, लेकिन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होता है। इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब जरा आ जाते हैं और डिफाइन करते हैं कि आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। आप कहेंगे द फिनोमेना इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट is changed in the primary coil while induced EMF is produced in the secondary coil. Induced EMF is produced in the secondary coil called म्यूचुअल इंडक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है। इस फिनोमेना को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि मैथमेटिकली हम अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सही है। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली हम कहेंगे कि इंड्यूस्ड EMF produced in the secondary coil, ठीक है, is directly proportional to rate of change of current in the primary coil. तो हम लिखेंगे rate of change of current in the primary coil. सही हो गया। सो ये हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है। इसको कैसे? हम लिखते हैं इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। सही कह रहा हूं यहां तक? गौर से देखिए बेटा। सही है। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, यहां पर मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया एंड दैट कांस्टेंट हमारे पास इस केस में जो कांस्टेंट है दैट इज -m। क्या कांस्टेंट है? -m है। तो मैं यहां पर लिखूंगा del I डिवाइडेड बाय del dp। लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो म्यूचुअल इंडक्शन में अंडरस्टूड होता है कि प्राइमरी कॉइल में ही चेंज लाया जाता है। तो यहां पर हमारे पास जो कांस्टेंट है दैट इज -m। ये जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रही है, ये एक्सप्रेशन बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन के लिए यूज होगी। किसके लिए यूज होगी? म्यूचुअल इंडक्शन के लिए यूज होगी। ठीक है। हियर यहां पर आपको ये जो m नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। अच्छा, m को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक हो गया। अब
इस कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा ये बता दूं कि ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सही है, आप लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ induced EMF and rate of change of current will be opposite to each other, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। चलें अब हम बताते हैं कि ये M का यूनिट क्या होगा। सही है, यूनिट ऑफ M या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ M या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो क्या होगा, दैट इज हेनरी। जो यूनिट है वो क्या है, हेनरी। हेनरी को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दिया। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन स्टार की आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ES into del T equal to minus M del I, ऐसे ही मिलेगा। सही है, मुझे M चाहिए, दोनों साइड को मैंने क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा माइनस डेल I के साथ। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग माइनस डेल I बोथ हैंड साइड्स वी गेट। आपको क्या मिल जाएगा इससे, आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा कि ES into del T equal to minus M del I divided by minus del I। यहां पर भी माइनस डेल I डिवाइड हो जाएगा और इससे हमारे पास, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिनिश। माइनस माइनस से फिनिश हो जाएगा। M की जो इक्वेशन आ जाएगी वो होगी ES into del T divided by माइनस डेल I। याद रखें मैथ्स का रूल ये कहता है कि माइनस जो है डिनोमिनेटर के साथ नहीं लगाया जाता। माइनस कहां शुरू किया जाता है, नोमिनेटर के साथ। तो ये माइनस हम क्या करेंगे, नोमिनेटर के साथ लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन या इक्वेशन आ गई दैट इज M equal to दिस इक्वेशन। ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट है, सॉरी इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए हम जरा देखते हैं कि हेनरी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो हम यूं लिख सकते हैं कि आपके पास नाउ 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट into 1 second divided by 1 ampere। सही है, let's suppose if there produces 1 volt induced EMF in the secondary coil in 1 second by changing the current of 1 ampere in the primary coil, so coefficient of mutual inductance will be 1 Henry। कैसे डिफाइन करेंगे, आप इस हेनरी को फिर यूं डिफाइन कर सकते हैं। हेनरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप कह सकते हैं कि if there produces an induced EMF, of 1 volt, if there produces an induced EMF of 1 volt in 1 second, ठीक है, in 1 second in the secondary coil by changing current of 1 ampere in the primary coil, so
coefficient of mutual inductance will be 1 Henry। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी 1 हेनरी होगी। सही हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा, लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और अपने सर्कल के अंदर आपने इसको शेयर करना है। ठीक है, आपको बोर्ड के ऊपर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है 03009793 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी को कोई भी सजेशन करना चाहते हैं, कोई भी मशवरा देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप मुझे एनी टाइम व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सो स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक पेज के ऊपर जाइए, टाइप कीजिए शहरोज अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस, हमारा फेसबुक पेज आ जाएगा। इसके अलावा आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं, आप डॉक्टर शहरोज अब्दुल्ला लिखें, फेसबुक पे हमारी आईडी आ जाएगी और डायरेक्टली आप हमारे चैनल को के ऊपर जा सकते हैं। डायरेक्टली डॉक्टर शहरोज अब्दुल्ला लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारा पेज मौजूद है, डॉक्टर शहरोज अब्दुल्ला टाइप कीजिएगा तो पेज आपको मिल जाएगा। सही होगी जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।